Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are here with a new topic that is micrometry. हम मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़ रहे थे सेल एंड टिश्यूज़ वाले चैप्टर से। यहाँ पे टेक्निक्स में आखिरी टेक्निक ये हमारे पास रहता है, दैट इज़ माइक्रोमेट्री। बाकी सारे टेक्निक्स हो गए। इंशाल्लाह इसके बाद अब हम सेल के मुख्तलिफ पार्ट स्टार्ट करेंगे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनीज वगैरह वो स्टार्ट करेंगे। बस ये आखिरी टेक्निक है, इस पे बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुने, ये बहुत अहम टेक्निक है, आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा वो क्या है कि हेल्प करेगा। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं उसमें आप कैसे जो है ना मुख्तलिफ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स का साइज़ मालूम करते हैं, उसके लिए ये टेक्निक कारआमद आता है। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। माइक्रोमेट्री इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू मेजर the size of an object under microscope. माइक्रोस्कोप के जरिए जब हम छोटे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का साइज मालूम करते हैं, उसके लिए माइक्रोमेट्री टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हमने इसमें बात की कि चंद एक चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं फिर इसकी तरफ आएंगे। हमने बात की कि इसमें यूज़ होता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। दिस इज माइक्रोस्कोप। आप लोगों ने देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको या लाइट माइक्रोस्कोप इसको कहते हैं। हम माइक्रोस्कोपी टॉपिक में हमने इसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ा है कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है, जिसमें लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का बीम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है, जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स एक दफ़ा फिर बात कर लेते हैं। ये इसका आई पीस कहलाता है, ठीक है, ये नोज पीस। इसी तरह जो है ना फिर ऑब्जेक्टिव्स, नीचे ये स्टेज है, स्टेज के ऊपर स्लाइड लगा हुआ है और उस पर स्पेसिमेन रखा जाता है। ये इसका हैंडल है जिसे पकड़ा जाता है, ये बेस है, और ये मिरर कहलाता है जो कि लाइट को फोकस करता है, और उसी लाइट के जरिए जो है ना हम मुख्तलिफ स्पेसिमेंस को इसके अंडर स्टडी कर सकते हैं। अब ये एक माइक्रोस्कोप है। नॉर्मली अगर साइज नहीं चाहिए तो बस इसमें हम इधर जो है ना आई पीस लगाते हैं और यहाँ पे स्लाइड रख देते हैं जिस पे स्पेसिमेन लगा होता है, और हम देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं नॉर्मल स्टडी के लिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं इसका जो है ना वो क्या करूँ कि साइज मालूम करूँ, साइज को मेजर करूँ, तो मेजरमेंट ऑफ साइज के लिए फिर हम माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, साइज को मालूम करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें दो माइक्रोमीटर्स इस्तेमाल होते हैं। माइक्रोमीटर्स, यहाँ पे जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उस डिवाइस को माइक्रोमीटर कहते हैं। माइक्रोमीटर आप समझ लें कि वो डिवाइस है जिसके जरिए हम ये साइज मालूम करते हैं। माइक्रोमीटर वेरी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है ना। वो क्या है कि माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है, इस वजह से भी माइक्रोमीटर और इसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टडी किए जाते हैं। अब ये माइक्रोमीटर हमारे पास दो तरह का होता है, ठीक है। ये माइक्रोमीटर दो तरह का होता है। माइक्रोमीटर एक वो माइक्रोमीटर होता है जो यहाँ पे स्टेज पे लगाया जाता है, और एक माइक्रोमीटर यहाँ पे आई पीस में लगाया जाता है। ये दो लेंसेज इसमें लगे होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव में एक लेंस लगा होता है, एक आई पीस में लेंस लगा होता है। तो यहाँ पे जो है स्टेज पे स्लाइड के साथ जो माइक्रोमीटर रखा जाता है उसको नाम दिया जाता है स्टेज माइक्रोमीटर। दिस इज कॉल्ड एज स्टेज माइक्रोमीटर। और दूसरा माइक्रोमीटर हम यहाँ पे आई पीस, यहाँ से आप लोगों को पता होगा, देखा होगा आप लोगों ने माइक्रोस्कोप, आई पीस जो ही आप निकाल लेते हैं तो उसके अंदर उसको अनस्क्रू करके खोल के जो है ना हम उसके अंदर एक गोल ट्रांसपेरेंट शीशे का बना हुआ माइक्रोमीटर होता है, वो उसके अंदर हम रख देते हैं और उसके अंदर फिर लगा के फिर इधर रख देते हैं, फिर उसके जरिए हम चीज़ें देख सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, उस माइक्रोमीटर पे एक स्केल लगा होता है, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन इसको नाम क्या दिया जाता है जो आईपीस में होता है। दैट माइक्रोमीटर इज कॉल्ड एज ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, याद रहे इसको ऑक्यूलर माइक्रोमीटर भी कहते हैं
और इसको हम आईपीस ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑकुलर माइक्रोमीटर और आईपीस ग्रेटिट्यूड। अब क्या होता है, पॉइंट ज़हन में नोट कर ले, हमारे पास ये जो दो माइक्रोमीटर्स हैं यहाँ पे देख लिए मैंने इसके स्केल्स ड्रॉ किए हुए हैं। इस पे क्या होता है, इस माइक्रोमीटर पे भी और स्टेज माइक्रोमीटर पे भी लाइंस खींचे गए होते हैं, डिविजन्स होते हैं, और उन डिविजन से फिर हम साइज मालूम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्टेज माइक्रोमीटर जो है ये हमें नोन होता है, ये हमें नोन होता है, और इसके मुताबिक हमने फिर आईपीस ग्रेटिट्यूड को या ऑकुलर माइक्रोमीटर को हमने कोलैबोरेट करना होता है, और उसके मुताबिक जो डिविजन्स का साइज है वो मालूम करना होता है। जो ही कोलैबोरेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर को हटा के स्पेसिमेन रखते हैं, और फिर इसी तरीके से यहाँ जो माइक्रोमीटर रखा होता है वो जब हम देखते हैं नीचे तो बिल्कुल इसके सामने जो है ये स्पेसिमेन नजर आता है, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये माइक्रोमीटर यहाँ पे आपने स्पेसिमेन के ऊपर रखा है और आप वो क्या है कि डिविजन्स गिन रहे हैं और उससे पता लगा रहे हैं कि कितने माइक्रोमीटर है, कितने मिलीमीटर है, वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपके पास ऑकुलर माइक्रोमीटर जो है इसको मालूम करना होता है, और हमारे पास जो स्टेज माइक्रोमीटर है इसका स्केल हमें मालूम होता है ऑलरेडी। दोनों में देख लें, आपके पास ये मैंने एक रेड शो किया हुआ है एक स्केल, और दूसरा मैंने ब्लू ग्रीन शो किया हुआ है। आपके पास ये जो रेड स्केल है ये आईपीस ग्रेटिट्यूड वाला स्केल है, यानी ऑकुलर माइक्रोमीटर वाला स्केल है। इसी तरह ये जो दूसरा है ये आपके पास ये स्टेज माइक्रोमीटर का स्केल है। अच्छा जी, मतलब ये हमने स्टेज माइक्रोमीटर लिया है और ये हमने ऑकुलर माइक्रोमीटर लिया है। दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं कि दोनों का स्केल जो है 0 से लेकर 100 डिविजन्स में डिविजिबल होता है, डिवाइड किया गया होता है, ये भी और ये भी। अब मैं आपको बता दूं कि जहां तक स्टेज माइक्रोमीटर का ताल्लुक है, मैंने कहा कि ये हमें नॉन होता है। ये आपके पास जो है 1 मिलीमीटर लेंथ में हो सकता है सारा पूरा, ये आपके पास 10 मिलीमीटर हो सकता है, और ये आपके पास 100 मिलीमीटर हो सकता है। से फॉर एग्जांपल हम कहें कि ये हमने 1 मिलीमीटर वाला लिया है, ठीक है ना। स्टेज माइक्रोमीटर आपके पास 0 से लेकर 100 तक, इट इज डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स। 100 डिविजन्स में ये डिवाइडेड है, एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। दिस लेंथ इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों स्केल्स के डिविजन्स का वो क्या है कि लेंथ मालूम करेंगे कि एक डिवीजन हमारे पास कितने माइक्रोमीटर के बराबर आता है। फिर जाहिर बात है जो ही आप स्पेसिमेन रखते हैं डिविजन्स गिन लें, उतने माइक्रोमीटर में मल्टीप्लाई करें, आपके पास साइज आए, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक डिवीजन हमारे पास कितने लेंथ के बराबर है। तो आप अगर देख लें तो स्टेज माइक्रोमीटर आपके पास है दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। इफ इट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर देन what would be the length of the one division। अगर हम 100 डिवीजन, ये देख लेना आपके पास क्या है, स्टेज माइक्रोमीटर में 100 डिवीजन्स बराबर है 1 मिलीमीटर के। अगर आपके पास 100 डिवीजन्स 1 मिलीमीटर के बराबर हैं तो आपके पास एक डिवीजन कितने के बराबर होगा, 1 डिवीजन कितने मिलीमीटर के बराबर होगा। तो 1 को आप क्या करेंगे, 1 को आप 100 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। यानी आपके पास स्टेज माइक्रोमीटर पे एक डिवीजन 0.01 मिलीमीटर के बराबर है। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें माइक्रोमीटर में, ताकि मतलब जब हम साइज मालूम करें तो हमें आसानी हो, तो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 1 मिलीमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। इफ 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। अगर 1 मिलीमीटर आपके पास 1000 माइक्रोमीटर के बराबर है तो फिर आपके पास जो 0.01 मिलीमीटर है ये कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो आप क्या करें, आपने क्या करना है, 0.01 मिलीमीटर को आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 1000 माइक्रोमीटर में। तो 0.01 multiplied by 1000 micrometer that becomes equal to 10 micrometer।
ये आपके पास 10 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। अब देख लें, आपके पास क्या है, आपने मालूम किया है 1 मिलीमीटर आपके पास 1000 के बराबर है, ठीक है। तो आप अगर 0.01 मिलीमीटर को मालूम करना चाहते हैं तो उसको आप 1000 में मल्टीप्लाई करें, या आप क्या करें, या आप इस तरह करें कि इसको मालूम करना है तो आप 1000 को 1 को 1000 पे डिवाइड करें, तो आपके पास जो है ना वो क्या है कि 10 माइक्रोमीटर वो आ जाएगा, सॉरी 100 आप 1000 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और आपके पास 10 माइक्रोमीटर आ जाएगा। अब ये यहाँ पे मतलब ये हुआ कि 1 डिवीजन अगर 0.1 मिलीमीटर के बराबर है, ठीक है, और वो 0.1 मिलीमीटर अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो वो आपके पास 10 माइक्रोमीटर के बराबर आ जाता है। तो इस केस में फिर क्या होता है, ऐसे केस में आपके पास 1 डिवीजन जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर, दैट बिकम्स इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। तो लिहाजा यहाँ पे 1 डिवीजन, ये हम मालूम कर रहे हैं कि 1 डिवीजन आपने 0.01 को 1000 में मल्टीप्लाई किया, या आप क्या करें, आप इस तरह करें कि आपके पास 1 डिवीजन 1/100 के मिलीमीटर के बराबर है, तो आप 1000 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपके पास वही 10 माइक्रोमीटर आएगा। दिस मीन कि 1 डिवीजन ऑन द स्टेज माइक्रोमीटर स्केल इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। आपके पास स्टेज माइक्रोमीटर के एक डिवीजन का साइज लेंथ सामने आ गया। आपके पास क्या है, 1 डिवीजन 10 माइक्रोमीटर के बराबर है, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। अब हमने क्या करना है, अब आपने इस तरह करना है कि आपने इसको ऑकुलर माइक्रोमीटर के साथ कोलैबोरेट करना है। अब कोलैबोरेशन की जरूरत क्या है, जरूरत इसलिए पड़ती है कि आपके पास 2 किस्म के लेंसेज हैं, 2 किस्म के। एक लेंस यहाँ पे लगा होता है, लेंस का काम यह है कि साइज को मैग्नीफाई करना, साइज को इंक्रीज करना, और ये हमने मैग्निफिकेशन वर्सेस रिजोल्यूशन वाले टॉपिक में पढ़ा है। तो यहाँ पे एक लेंस आईपीस में लगा है जिसके साथ आपने ऑकुलर स्केल रखा हुआ है, और एक लेंस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में, इस ऑब्जेक्टिव में, इसमें और इसमें ऑब्जेक्टिव में एक लेंस लगा होता है जिसके नीचे आपने स्टेज माइक्रोमीटर स्केल रखा हुआ है। तो आपके पास क्या है, आपके पास इस तरह है कि से फॉर एग्जांपल आपके पास 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो तीनों में अलग अलग किस्म के वो लगे होते हैं। से फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्टिव है आपके पास, दिस इज 4x, दिस इज 10x एंड दिस इज 100x फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप जितना मैग्नीफाई करना चाहते हैं तो आप वही वाला ऑब्जेक्टिव सामने लेके आते हैं, ठीक है। इसी तरह फर्ज के आईपीस वाला जो आपके पास वो है लेंस है, दैट इज 10x। तो आप जब भी किसी उसका मैग्निफिकेशन पावर मालूम करना चाहते हैं तो आप दोनों लेंसेज को, यानी इसके मैग्निफिकेशन को ट्वाइस कर लेते हैं। क्या करते हैं, आप जिस ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं उसको आप आईपीस वाले उसके साथ मैग्निफिकेशन पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल आपने 4x वाला आपने ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल किया है, इसको आप क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10x, ठीक है। तो आपके पास 40x इसका मैग्निफिकेशन होगा। अगर आप कहते हैं नहीं मैं 10x वाला यूज करना चाहता हूं, देन 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 100x। अगर आप कहते हैं मैं 100 वाला इस्तेमाल करना चाहता हूं तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, फिर ये आपके पास 1000x के बराबर होगा। तो मतलब ये है कहने का कि आपके पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव यूज करोगे तो मुख्तलिफ आपके पास मैग्निफिकेशन पावर्स आएंगे, मैग्निफिकेशन पावर्स चेंज होंगे तो उसी तरह साइज जो अपीयरेंस साइज है, मैग्निफिकेशन है, वो भी मुख्तलिफ होगा स्पेसिमेन का। यानी स्पेसिमेन को आप 4x से देखेंगे तो इसका मैग्निफिकेशन 1 होगा, 10x से देखोगे तो ये ज्यादा होगा, 100x से देखेंगे तो ये उससे ज्यादा होगा मैग्निफिकेशन पावर। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि चूंकि हर एक ऑब्जेक्टिव का उसके लेंस का मैग्निफिकेशन पावर चेंज है, इसी वजह से आपने क्या करना है, स्टेज माइक्रोमीटर को इसके साथ कोलैबोरेट करना है ताकि आपको पता चले कि किस ऑब्जेक्टिव को यूज किया गया और उसके मुताबिक कितना जो है लेंथ यहाँ पे आ रहा है। यानी मैं आपको बता दूं ना, यहाँ सेम आपने स्पेसिमेन रखा हुआ 4x से आप देखोगे तो फर्ज क्या इतना आपको नजर आ रहा है स्पेसिमेन,
लेकिन 10x से देखोगे तो फिर आपको उसी आईपीस में ये इतना नजर आएगा। आप 100 से देखोगे तो फिर इतना नजर आएगा। तो सेम आईपीस से आप देख रहे हैं, सेम स्केल से, आपने ऊपर स्केल रखा हुआ है, इसी स्केल से देख रहे हैं, तो आपको एक स्पेसिमेन इतना नजर आया, दूसरा इतना, दूसरे से इतना नजर आया और तीसरे से इतना नजर आ रहा है। तो आपने हर एक ऑब्जेक्टिव का अलग कोलैबोरेशन करना होता है, उसका मालूम करना है आपने कि किस तरह, मतलब ये एक डिवीजन का लेंथ कितना आ रहा है, और फिर आपने कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए तरीकेकार क्या होता है मैं बताता हूं। से फॉर एग्जांपल आप 4x वाला यूज कर रहे हैं। अगर आप 4x वाला यूज करते हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 40x। आपने 4x वाला ऑब्जेक्टिव यूज किया तो आपके पास 40x का वो बनेगा, 40x का आपके पास मैग्निफिकेशन बनेगा दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट में आपके पास इस तरह आएगा। ये देखिए अभी आपके पास इस केस में जब आप 40x लेते हैं तो 40x में ये आपके पास है स्टेज माइक्रोमीटर और ये आपके पास है ऑकुलर माइक्रोमीटर। तो आपका जो स्टेज माइक्रोमीटर है वो ऑकुलर माइक्रोमीटर पे इतना नजर आएगा, ऑकुलर माइक्रोमीटर पे इतना नजर आएगा। अब यहां पे हमने ऑलरेडी मालूम किया है कि आपके 100 डिविजन्स जो हैं, these 100 divisions आर इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। ये आपके पास क्या है, नहीं सॉरी, ये 1000 माइक्रोमीटर के बराबर आता है। That becomes equal to 1000 micrometers. Yes. If you take one divisions equal to 0.1 millimeter, ठीक है, तो आपके पास 1 मिलीमीटर पे 1000 माइक्रोमीटर, बिल्कुल वो तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है, ये मैंने एक डिवीजन मालूम किया है। तो 100 आपके पास 100 डिवीजन जो हैं, एक डिवीजन आपके पास 10 माइक्रोमीटर है, तो 100 डिवीजन आपके पास, जाहिर बात है ये आपके पास 1000 माइक्रोमीटर के बराबर आ जाएंगे। एक डिवीजन 10 का है तो 100,000 माइक्रोमीटर के बराबर आ जाएंगे। दिस मीन के ये जो आपके पास स्टेज माइक्रोमीटर का स्केल है ये 1000 माइक्रोमीटर है, और ये नीचे कितने के बराबर, ये देखिए ना आप, नीचे ये स्केल आपके पास ऑकुलर माइक्रोमीटर पे 40 डिवीजन के बराबर है, आपके पास 40 डिवीजन्स के बराबर है। तो आप यहां पे अगर इसको कंपेयर करें तो 40 डिवीजन ऑन द ऑकुलर माइक्रोमीटर, ऑकुलर माइक्रोमीटर पे आपके पास 40 डिवीजन्स बराबर हैं इस 1000 माइक्रोमीटर के। अच्छा, जब 40 डिवीजन 1000 के बराबर हैं तो फिर इन 40 में, इस 40 में एक कितने के बराबर होगा, 1 डिवीजन ऑन द ऑकुलर माइक्रोमीटर, क्योंकि ये तो हमने हटा देना है बाद में, हमने ऑकुलर माइक्रोमीटर के जरिए साइज मेजर करना है, इसीलिए हम इस पे ऑकुलर माइक्रोमीटर पे मालूम करना चाहते हैं। ये हमें नॉन है और ये मालूम कर रहे हैं, तो ये 1000 माइक्रोमीटर इधर 40 डिवीजन के बराबर आ रहा है जब आप 40 मैग्निफिकेशन पावर इस्तेमाल करते हैं। तो 40 डिवीजन आर इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, तो 1 डिवीजन आपके पास कितने के बराबर आएगा, 1 डिवीजन मस्ट बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 40, 1000 को 40 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 425। तो आपके पास 25 माइक्रोमीटर एक डिवीजन का लेंथ आ जाएगा, ठीक है। जब आप 40x मैग्निफिकेशन इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक डिवीजन अब 25 माइक्रोमीटर के बराबर है, एक डिवीजन आपके पास 25 माइक्रोमीटर के बराबर है। अब आप जो भी मालूम करना है, आप स्टेज माइक्रोमीटर को हटा दें, यहाँ पे आप स्पेसिमेन रख दें। से फॉर एग्जांपल हमने कोई स्पेसिमेन लिया और यहाँ पे रख दिया, फॉर एग्जांपल से फॉर एग्जांपल ये एक स्पेसिमेन हमने ले लिया, ये स्केल हमने हटा दिया है और ऑकुलर से हम देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो ये आपके पास, ये देखें ना, अब हम गिन लेते हैं डिवीजन, यहां से शुरू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन 10 आपके पास 10 डिवीजन्स इसका साइज है। द साइज ऑफ द स्पेसिमन, इस स्पेसिमन का साइज आपके पास आ रहा है 10 डिवीजन्स, कितना, 10 डिवीजन, एंड 1 डिवीजन इज इक्वल टू 25 माइक्रोमीटर। तो क्या होगा, आप क्या कर लेंगे, इस साइज को मालूम करने के लिए आप 10 डिवीजन्स को आप 25 माइक्रोमीटर में मल्टीप्लाई करें,
क्योंकि एक डिवीजन 25 के बराबर है, तो 10 कितने के बराबर होंगे? 25 को आप 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम्स इक्वल टू 250 माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 40x पावर यूज कर रहे हैं और ये स्पेसिमेन आपने लिया है, तो इसका साइज आपके पास 250 माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो ये इजीली फिर कैलकुलेट हो जाता है। अब ये उस वक्त जब आप 40 टाइम्स या 40x मैग्निफिकेशन पावर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 10x वाला मैग्निफिकेशन पावर इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका आपके पास 100x आएगा मैग्निफिकेशन पावर। 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 ये है और 10 ये हो जाएगा। अगर 100 यूज करेंगे तो 1000 आएगा। हम ये वाले करते हैं, 10 वाले लेते हैं। अब से फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरह कर रहे हैं कि नाउ यू आर टेकिंग 10 power of the objective lens and 10 of the eyepiece, so that becomes equal to 100x। अच्छा, जब ये मतलब ये हुआ कि आप 100x मैग्निफिकेशन पावर लेंगे तो फिर कैलिब्रेशन क्या होगा? तो फिर उस केस में देख लें, आपके पास ये दो केसेस आ रहे हैं। फिर आपके पास इस तरह का केस आएगा, ये आपके पास फिर से वही ऑकुलर माइक्रोमीटर है जो रेड से हमने शो किया है। अब आप चूंकि स्टेज माइक्रोमीटर वाला जो ऑब्जेक्टिव वाला लेंस है वो अब आप हाई पावर वाले यूज कर रहे हैं, तो अब बजाय इसके कि आपका स्टेज माइक्रोमीटर इतना नजर आ जाए, ये अब इतना नजर आएगा। मतलब जाहिर बात है कि आपने ऊपर से जो लेंस का पावर इस्तेमाल किया वो अब आपने उसका मैग्निफिकेशन चेंज कर लिया, इंक्रीज कर लिया, तो इसका साइज भी, मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज होगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो ये यहां से इतना मैग्नीफाई हो जाएगा। अब क्या है, इसके जीरोस भी एक दूसरे के बराबर हैं और हंड्रेड्स भी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप मालूम करना चाहें तो स्टेज का तो हमें ऑलरेडी पता है, स्टेज के 100 डिवीजन आपके पास 1000 माइक्रोमीटर के बराबर है। अगेन स्टेज पे क्या है, 100 डिवीजन आर इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, 1000 माइक्रोमीटर के बराबर है, ठीक है। और आप अगर देख लें तो यही जो 100 डिवीजन्स हैं स्टेज वाले, ये ऑकुलर माइक्रोमीटर पे 100 डिवीजन्स के बराबर आ रहे हैं। इधर 40 डिवीजन्स के बराबर आ रहे थे जब आपने लो मैग्निफिकेशन इस्तेमाल किया था। अब हाई मैग्निफिकेशन यूज कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, ये अभी आपके पास 100 के बराबर आ रहा है। सो दिस मीन कि यहां पे हमने कहा 40 डिवीजन्स 1000 माइक्रोमीटर के बराबर है, अब 100 डिवीजन्स 1000 माइक्रोमीटर के बराबर आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, now 100 divisions on ocular scale become equal to what, 1000 माइक्रोमीटर। अब आपके पास 100 डिवीजन्स ऑकुलर पे 1000 माइक्रोमीटर के बराबर हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 डिवीजन अगर आप मालूम करना चाहते हैं, 1 डिवीजन ऑन ऑकुलर माइक्रोमीटर दैट बिकम्स इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 100। अब आप 1000 को 100 पे डिवाइड करेंगे, so then it becomes equal to 10 micrometer. This means कि now 1 division on ocular micrometer is equal to 10 micrometer. 1 division on ocular micrometer or ocular scale that becomes equal to 10 micrometer. अब आप क्या करेंगे, अब आप ये स्टेज माइक्रोमीटर फिर से हटा दें, स्पेसिमेन रख दें और ऊपर से इस ऑकुलर स्केल के जरिए इसको मेजर करना शुरू करें। अब आपको पता है कि अब ऑकुलर स्केल पे एक डिवीजन का लेंथ कितना है, वो 10 माइक्रोमीटर के बराबर है। तो अभी आप अगर देखेंगे, से फॉर एग्जांपल हम अब कोई वो ले रहे हैं, कोई स्पेसिमेन ले रहे हैं, फिर इसके हम इधर ये कोई स्पेसिमेन है, कोई यूग्लिना है, पैरामीशियम है वगैरह, जो हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के जरिए, और हमें ऑकुलर स्केल के मुताबिक यहां से लेकर यहां तक नजर आ रहा है। तो आप गिन ले, यहां से लेके यहां तक आपके पास डिवीजन बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिवीजन बन रहे हैं। तो दिस मीन कि यहां पे द साइज ऑफ द स्पेसिमेन इज इक्वल टू 7 डिवीजन्स। नाउ दैट इज इक्वल टू 7 डिवीजन्स, ठीक है। अगर ये 7 डिवीजन्स के बराबर है तो आपके पास यही साइज अब माइक्रोमीटर्स में कितने के बराबर होगा, तो 7 डिवीजन को 10 माइक्रोमीटर में मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 70 माइक्रोमीटर।
तो से फॉर एग्जांपल ये आपने कोई स्पेसिमेन लिया है जो कि आपके पास इस 10 मैग्निफिकेशन पावर वाले लेंस के मुताबिक ये कैलकुलेशन सारा आ गया और इसका साइज मालूम करके आपके पास इसका साइज 70 माइक्रोमीटर आ रहा है। तो ये पूरा जो है ना वो तरीके। अच्छा, इसी तरह अगर आप 100 पावर वाली यूज करते हैं तो 100 में फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर इस तरह करेंगे कि इसको और ये और मैग्नीफाई हो जाएगा, यानी अब आपके पास इस तरह होगा कि ये जो ऑकुलर माइक्रोमीटर है ये इसके राउंड अबाउट 10 के या 40 या इस तरह इसके बराबर आएगा। तो जितने के बराबर आएगा आप उस पे फिर डिवाइड करेंगे और इसी तरह आपके पास कोई राउंड अबाउट मेरे ख्याल में ये 25 माइक्रोमीटर आ रहा है, ये 10 माइक्रोमीटर आ रहा है, तो उसके मुताबिक फिर आपके पास 1 डिवीजन ऑकुलर माइक्रोमीटर का 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे साइज के डिविजन्स को 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव आप यूज करते हैं उसी के मुताबिक आपने पहले कोलैबोरेट करना होता है। जो ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं तो आप पहले कोलैबोरेट करें, ऊपर वाले आईपीस के स्केल से नीचे स्टेज के स्केल को देखिए, आईपीस के स्केल पे वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, उतने डिस्टेंस को आप क्या करें उसको बराबर लें 1000 माइक्रोमीटर के, क्योंकि ये 1000 माइक्रोमीटर के बराबर है। और फिर 1 डिवीजन के लिए उसी डिस्टेंस को आप उन्हीं डिवीजन्स को 1000 पे डिवाइड करें तो आपके पास एक डिवीजन का साइज आएगा। और इसी तरह फिर आप मतलब ये है कि स्टेज स्केल को हटाएं, स्पेसिमेन रखें और फिर देख के गिन लें कि कितने डिवीजन्स हैं और इस तरह उस माइक्रोमीटर वाले वैल्यू में मल्टीप्लाई करें आपके पास साइज आएगा। तो ये पूरा तरीकेकार है कि आप किस तरह मतलब ये है कि माइक्रोमीट्री क्या चीज़ है, माइक्रोमीटर क्या है, इसके 2 टाइप्स बता दिए हमने। अच्छा, फिर उस स्केल का मतलब पूरा जो है लेंथ हमने मालूम कर लिया, एक डिवीजन का लेंथ भी मालूम किया हमने मिलीमीटर्स में भी माइक्रोमीटर्स में भी। और इसी तरह फिर हमने मुख्तलिफ पावर्स को यूज़ करके हमने इसका कोलैबोरेशन कर लिया और साइज मालूम कर लिया। तो ये तरीक़ेकार होता है कि आप क्या करें माइक्रोमीट्री को इस्तेमाल करें, 2 स्केल्स को इस्तेमाल करके आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का साइज मालूम कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी माइक्रोमीट्री की ये आखिरी टेक्निक था। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम सेल के मुख्तलिफ पार्ट शुरू करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।